Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. आज हम समरी करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेसन की, विच इज लेसन नंबर 4th फ्रॉम NCERT बुक ऑफ 10th क्लास फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट. This lesson is an extract of the personal diary of a young Jewish girl named Anne Frank. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या हिस्सा. तो ये जो लेसन हमें दिया गया है ये एक हिस्सा है, कुछ अंश है किसका, जो एक व्यक्तिगत डायरी एक यहूदी लड़की के द्वारा जिसका नाम एन फ्रैंक था उसके द्वारा लिखी गई थी. उस छोटी सी बच्ची के द्वारा लिखी गई डायरी में से कुछ अंश जो है वो आपको इस लेसन में, इस पाठ में प्रेजेंट किया गया है. इट हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जब किसी चीज की बहुत ही ऐतिहासिक महत्वता हो. तो इस डायरी की इतिहास में बहुत ही महत्वता है. क्यों है? बिकॉज एन अ ज्यूइश गर्ल वॉज फोर्स्ड इनटू हाइडिंग एंड शी टेल्स अबाउट हर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दिस डायरी. इस पर्टिकुलर डायरी में एन फ्रैंक ने बताया है कि किस तरीके से उन्हें फोर्सफुली, मजबूरी में छुपना पड़ा था और उन्होंने अपने सारे अनुभव जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें फेस करने पड़े थे वो सारे अनुभव इस डायरी में व्यक्त किए हैं, दर्ज किए हैं. हर डायरी एंड्स एब्रप्टली. अब एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से या एकाएक कुछ हो जाना, सडनली. तो हर डायरी एंड्स एब्रप्टली इन अगस्त 1944 as on that day she and her family were taken into custody by the Germans. तो ये जो डायरी है उसकी वो एकदम अचानक से बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंत हो जाता है उसका. डेट आपको एग्जैक्ट नहीं दी हुई बट मंथ और ईयर आपको बताया हुआ है, क्योंकि इस दिन के दौरान या इस टाइम पीरियड के दौरान जब वो और उसकी फैमिली छुपे हुए थे, देवर हाइडिंग, उन्हें ढूंढ लिया गया था और उन्हें जर्मनी लोगों के द्वारा, जो जर्मन ऑफिसर्स थे उनके द्वारा कस्टडी में यानी कि हिरासत में ले लिया गया था. अब देखो कुछ छोटी सी हिस्ट्री आपको इस डायरी के बारे में बता रखी है. एक्चुअली मतलब दरअसल शी गेट्स हर डायरी एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे फ्रॉम हर फादर. उन्हें ये जो डायरी है वो अपने फादर से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिली थी, जन्मदिन पर एक तोहफे के तौर पर मिली थी. शी डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड. एन फ्रैंक का कोई भी मित्र नहीं था. जैसे हम बेस्ट फ्रेंड बात कहते हैं ना, तो कोई भी ऐसे पक्का मित्र, कोई भी ऐसी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी. सो शी डिसाइड्स टू मेक हर डायरी हर ट्रू फ्रेंड एंड शी नेम्स इट किटी. तो उन्होंने क्या किया, एन फ्रैंक ने, उन्होंने ये तय किया, ये डिसाइड किया कि वो अपनी इस डायरी को ही अपना एक सच्चा मित्र बनाएंगी और इसलिए उन्होंने उसे एक प्यारा सा नाम भी दिया, किटी. शी राइट्स हर पर्सनल फीलिंग्स इन दिस डायरी. वो अपनी व्यक्तिगत जो भी अनुभव थे, जो भी फीलिंग्स थी, वो सब इस डायरी में मेंशन किया करती थी, लिखा करती थी, लिखती हैं. आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years ऑफ हाइडिंग, जब 2 साल हो जाते हैं, मतलब लगभग 2 वर्षों के लिए वो छुपे हुए रहे हैं. अगर आपने लेसन पढ़ा हो ध्यान से तो उनके पिताजी के ऑफिस में वो 2 साल छुपे हुए रहे थे. तो दे वर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन्स एंड टेकन और डिपोर्टेड टू कंसेंट्रेशन कैंप. अब देखो कंसेंट्रेशन कैंप क्या होगा. बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जो जर्मन लोगों ने, जर्मन ऑफिसर्स ने ये ज्यूइश लोगों को पकड़ना शुरू किया था तो उनको पकड़कर एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठा कर रहे थे. जैसे हम रेफ्यूजी कैंप्स कह देते हैं ना, रेफ्यूजीज के लिए होता है रहने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने कंसेंट्रेशन कैंप खोले थे. मतलब वहां पर लोगों को जमा किया जा रहा था और उसके बाद उनके साथ जबरदस्ती जो भी काम करवाना था उन्हें, या गुलाम जो बनाना था उन्हें गुलाम बनाया जा रहा था. तो यहाँ है कि 2 साल लगभग एन फ्रैंक और उनकी फैमिली जो है वो छुपे हुए रहे थे और अचानक से उन्हें जर्मन ने ढूंढ लिया, जर्मनी लोगों ने ढूंढ लिया और उन्हें कंसेंट्रेशन कैंप ट्रांसफर कर दिया गया, ले जाया गया, डिपोर्ट कर दिया गया. शी डिस्क्राइब्स ऑल हर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हर चाइल्डहुड इन हर डायरी. उन्होंने उस डायरी में
जो एन फ्रैंक ने लिखी थी, उस डायरी में उन्होंने अपने सारे के सारे बचपन के जो भी अनुभव थे वो व्यक्त किए हैं। She gives a tragic account of the difficulties faced by her family and other Jews। अब उन्होंने, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी हुई डायरी है, तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही दुख भरे तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से बताया है कि किस तरीके से उन्हें और उनकी फैमिली को या जो और समुदाय के लोग थे उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अकॉर्डिंग टू हर, एन फ्रैंक के अनुसार पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर जो होता है मतलब कागज का टुकड़ा जो होता है जिस पर हम लिखते हैं, उसमें ज्यादा सब्र होता है लोगों के मुकाबले, मतलब एज कंपेयर टू पीपल। क्यों? क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, लोग सुन नहीं पाते हैं, लेकिन पेपर कभी भी बोर नहीं होगा। पेपर में सहन शक्ति है, उसमें सब्र है, तो वो उस पर हम जो भी लिखते चले जाएंगे वो हमारे साथ हमारी फीलिंग्स को बांटता चला जाएगा। तो हर फादर ओटो फ्रैंक इज द ओनली वन ऑफ 8 पीपल टू सर्वाइव। अब देखो, उन्हें जब वो छुपे हुए थे और वहां से उन्हें लेकर जाया गया था तो 8 लोग थे, और 8 में से सिर्फ उसके पिताजी यानी कि एन फ्रैंक के पिताजी ओटो फ्रैंक ही थे जो एक अकेले बचे। एन फ्रैंक डाइज इन द कंसेंट्रेशन कैंप। एन फ्रैंक और उनकी सिस्टर जो मार्गरेट फ्रैंक थी वो भी कंसेंट्रेशन कैंप में ही दोनों की डेथ हो गई। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हर फादर डिस्कवर्स हर डायरी। उनके पिताजी ने उनकी उस डायरी को खोजा, मतलब उन्हें वो डायरी मिली। एंड गेट्स इट पब्लिश्ड, और उन्होंने क्या किया, उस डायरी को पब्लिश भी करवाया, मतलब प्रकाशित भी करवाया, उसे छपवाया भी। विच मेड एन फ्रैंक वर्ल्ड फेमस, जिसकी वजह से जो एन फ्रैंक थी वो वर्ल्ड लेवल पर, विश्वीय स्तर पर मशहूर हो गई, फेमस हो गई, लोकप्रिय हो गई। सो दिस डायरी एक्सप्लोर्स द फीलिंग्स ऑफ अ यंग स्कूल गर्ल। तो इसलिए यह जो डायरी है वो क्या करती है, क्या खोजती है, वो एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची की फीलिंग्स को, अनुभवों को एक्सप्लोर कर रही है, खोज रही है। और वो फीलिंग्स हैं क्या, अबाउट हर फैमिली एंड हर पर्सनल लाइफ। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, निजी जीवन के बारे में, और उनकी फैमिली के बारे में। तो आई होप कि जो समरी मैंने आपको ये बताई है वो आपको समरी क्लियर होगी। जो डिफिकल्ट हार्ड वर्ड्स थे मैंने वो भी आपको मीनिंग के तौर पर बताए हैं साथ साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।